नारद जी ने यहाँ एक बात बड़ी सुंदर कही। नारद जी ने कहा, दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः। यद्यपि भगवान के भक्त समदर्शी होते हैं, समदर्शी का अर्थ है समान रूप से सर्वत्र भगवान की अनुभूति करते हैं, भगवान सर्वांतर्यामी हैं, इस बात को वे हृदय से स्वीकार करते हुए ही व्यवहार करते हैं। इसका तात्पर्य है कि संतों की कृपा न किसी पर कम न किसी पर ज्यादा, सब पर समान कृपा होती है। पर उस समान कृपा में भी उस कृपा का लाभ दरिद्र व्यक्ति जल्दी उठा लेते हैं। धनी मानी लोग संतों की, गुरुजनों की कृपा का लाभ नहीं ले पाते। दरिद्रस्य युज्यन्ते साधव समदर्शिनः। धनहीन पुरुष संतों की कृपा का लाभ जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि कृपा को ग्रहण करने की पात्रता, धारण करने की पात्रता उन्हें सहज प्राप्त हो जाती है। किसके कारण? अहम शून्यता के कारण। धनी मानी व्यक्ति में 3 दोष और धनहीन व्यक्ति में 1 दोष। धन का दोष पहला, धनाभिमान का दोष दूसरा, और धन की तृष्णा का दोष तीसरा। अब जो धनहीन है, धन तो है ही नहीं, तो धनाभिमान कहां से आएगा? धन ही नहीं तो धन का दोष कहां से आएगा? और धन ही नहीं तो अभिमान कहां से आएगा? एक दोष उसमें होता जरूर। तृष्णा उसके भीतर भी होती, सोचता है कि किसी भी पद्धति से हम भी धनवान बन जाएं, हमारे पास भी धन आ जाए, ये वो सोचता है। कई बार कुसंग में पड़ करके और पाप कर्म करके भी धनी वानी बनना चाहता है और उसका पतन भी हो जाता है। किंतु धनहीन पुरुष जब सत्पुरुषों के चरणों में जाकर बैठता है, संतों के चरणों में बैठता है, और उसको समझ में आ जाता है कि अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति ही सर्वत्रैषा विहिता नीति। उसको पता चल जाता है एते पंचदशा अनर्था, ये 15 प्रकार के अनर्थ इसमें घुसे हुए हैं। ये बात जब उसको पता चल जाती है तो महाराज वो धन और धन के संग्रह की भावना उसको मन में मिट जाती है, धन की तृष्णा नहीं रह जाती है। उसको समझ में आ जाता है कि सच्चा धन तो भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये उसको बात जल्दी समझ में आ जाती है। पर धनवान व्यक्ति को ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, इसलिए उनके कल्याण में संदेह बना रहता है। अब यहां एक बात है, वो बात ये है कि मान लो भगवान ने किसी को धनवान बनाया, तो वो क्या करे? जितने बढ़िया बढ़िया काम हैं, पवित्र काम, पुण्य के काम, लोगों की भलाई के काम, भगवान श्रीमंत लोगों के भीतर ही प्रेरणा करते हैं और उनके द्वारा वे पवित्र कार्य होते हैं। बड़ी बड़ी गौशालाओं के निर्माण होते हैं, गौशालाओं की व्यवस्थाएं भी होती हैं। बटुक ब्रह्मचारियों के लिए वेद पाठशाला आदि का निर्माण भी होता है। अन्न क्षेत्र आदि भी संचालित होते हैं। बड़े बड़े मठ मंदिरों का भी निर्माण होता है।
तो गरीब तो बेचारा स्वयं ही परेशान है, वो कहाँ से करेगा। धनी मानी लोग ही सेवा करते हैं। बड़ी बड़ी कथाएं, बड़े बड़े भोज भंडारे भी इन्हीं के द्वारा होते हैं। तो उनके मन में एक बात आ सकती है कि काम तो सब हम करते, फिर भी नारद जी हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं दरिद्र से युज्यन्ते साधव समदर्शिना। यद्यपि संत समदर्शी होते हैं, लेकिन उनकी समदर्शिता का लाभ धनहीन पुरुषों को ही होता है। तो क्या धनवान होना पाप है? देखो, इसका आशय यह है कि धनवान पुरुष भी यदि ईमानदारी से भगवान की कथा सुने, सत्संग करे, तो उसको यह बात समझ में आ जाएगी कि जिस धन को हमने अपना मान रखा है यह हमारा अपना नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आई, ये सारी संपत्ति भगवान की है। जैसे बैंक का खजांची, कैशियर, वो धनाभिमान नहीं करता, रुपयों का अभिमान नहीं करता। क्यों? वो जानता हमारे रुपए नहीं है, दूसरों के रुपए जमा हैं, उनके हैं, हमारे नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई सत्संग में बैठा हुआ श्रीमान यह अनुभव कर लेता है कि यह संपत्ति तो श्री ठाकुर जी की है, हम तो केवल सेवक हैं, तो धन के दोष से बच जाता है और धनाभिमान के दोष से बच जाता है। जैसे भरत जी महाराज बच गए। 14 वर्ष तक सारे भूमंडल का शासन भरत जी ने संभाला, लेकिन एकदम असंग। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब राम जी पधारे हैं, भरत जी ने पादुका पुनः समर्पित की है, तो प्रार्थना की है कि भगवान आप जो राज्य कोष छोड़ करके गए थे वह 10 गुना अधिक हो चुका है। अब इस गुरुतर भार को मैं ढोने में समर्थ नहीं हूं, आप इसे कृपा करके अंगीकार करें, आपकी वस्तु आप स्वीकार करें। तो धन का दोष नहीं रहेगा। जब धन का ही दोष नहीं रहेगा, क्यों? धन तो भगवान का है, और भगवान का है तो भगवान की सेवा के लिए है, फिर भोग विलास के लिए नहीं है, फिर स्वेच्छाचारिता के लिए नहीं है। तो धन का दोष नहीं लगेगा, धनाभिमान का दोष नहीं लगेगा। और जब धन उसको मान ही नहीं रखा है तो उसकी तृष्णा ही कहां से आएगी? तो और सत्संग से विमुख दरिद्र व्यक्ति क्या धनहीन होने से निष्पाप हो जाएगा? धनहीनता भगवान ने कृपा करके हमें दी है, यह समझना पड़ेगा। गुरुजी विदुर नीति में महाभारत का एक श्लोक बड़ा प्रिय लगा दास को। विदुर जी कह रहे हैं, द्वाबंभस निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम। 2 लोगों के गले में मोटा पत्थर बांध के जल में डुबा देना चाहिए, जिंदा रहने का अधिकार नहीं उनको। कौन कौन को? धनवंत मदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम। विदुर जी कह रहे हैं, धनवान होकर के भी जो दीन दुखियों की सेवा नहीं करता, गौ ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता, सेवा की पात्रता जिनकी है उनकी सेवा नहीं करता, ऐसे धनी मानी व्यक्ति के गले में भी पत्थर बांध के राजा का कर्तव्य उसको डुबा देना चाहिए। और धनहीन होकर भी जो तपस्या नहीं करता, भजन नहीं करता, उसको भी जीवित रहने का अधिकार नहीं। इसका मतलब है भगवान ने यदि हमें धनवान बनाया है तो सेवा के लिए बनाया है, त्याग के लिए बनाया है। और यदि भगवान ने हमें धनहीन बनाया है तो अत्यंत निष्काम भाव से अपनी उपासना के लिए हमको बनाया है। हर क्षण हर काल में हम भगवान की कृपा का अनुभव करें। राम कृष्ण की प्यारी गैया
सारे जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी